बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक हमने कर लिए हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि रिप्रेजेंट करके दिखाएं प्रोडक्ट दो कम्प्लेक्स नंबर्स का और उसको ग्राफिकली भी शो करके दिखाएं, रिप्रेजेंट करके दिखाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका एक पार्ट रियल होता है और दूसरा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 हमारे पास कितना होगा, 4 होगा। और यही जो रियल पार्ट है उसको हम जाहिर करते हैं x से या फिर उसको ड्रा करते हैं x एक्सेस पे। और जो इमेजिनरी पार्ट है Z1 का वो हमारे पास है 2 है और इसको हम रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे y एक्सेस पे। तो इस तरीके से जो कोऑर्डिनेट का जो पेयर बना है वो कौन सा बना है, x कामा y। तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है। तो लिहाजा ये हमने पॉइंट जो है ना वो ग्राफिकली जाहिर करना है। इसी तरीके से हमारा जो है ना Z2 है, तो उसका जो रियल पार्ट है Z2 का वो कितना है, उसको हम कहते हैं -2 है और ये वैल्यू बन जाएगी x की। इसी तरह जो इमेजिनरी पार्ट है Z2 का वो कितना है, 3 है। तो ये हम ड्रा करेंगे y एक्सेस पे। तो जो कोऑर्डिनेट का जो बना है, कोऑर्डिनेट्स बना है, जो पॉइंट बना है वो कौन सा बना है, -2 और 3। तो ये Z2 जो है ना ये भी हम ड्रा करके दिखाएंगे। और इसी तरीके से एक्चुअल हमारा टारगेट क्या है, इनका क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास है 4 + 2 आयोटा और Z2 की वैल्यू हमारे पास है -2 + 3 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखी है। तो अभी मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, -8। 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 आयोटा कितना बनेगा, 12 आयोटा बन जाएगा। और नेक्स्ट जो है ना -4 आयोटा बनेगा और +6 आयोटा की पावर 2। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनेगा -8 और +12 में से 8 निकालें तो कितना होता है, 8 आयोटा और +6 और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। तो ये बना -8 + 8 आयोटा -6। तो -8 -6 कितना होता है, -14 और +8 आयोटा। तो यहाँ से जो हमारा जो प्रोडक्ट का जो पेयर बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा -14 और 8 बनेगा। तो बेसिकली हमारे पास 3 पॉइंट हैं, एक Z1 Z2 और ये Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2। तो इन तीनों को हमने ड्रा करना है किस पे, इस ग्राफिकली इसको शो करके दिखाना है। तो चलें जी, ग्राफ बनाते हैं जी। पहला हमारा है 4 और 2। 4 आपको ये नज़र आ रहा है और 2 ये नज़र आ रहा है। तो हम 4 को क्या करेंगे, ऐसे ऊपर बढ़ाएंगे और 2 को राइट साइड पे लेके आएंगे। तो दोनों जहाँ पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वो आपका पॉइंट कौन सा हो गया, Z1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो है ना ये क्या है, Z1 है। इसी तरीके से आपके पास जो दूसरा पॉइंट है वो Z2 है, वो है -2 और 3। तो -2 बेटा ये पॉइंट है, ये -2 है, पहला x एक्सेस होता है -2 और -2 के बाद दूसरा कौन सा है, y एक्सेस पे कितना है, 3 है। तो -2 को आप क्या करेंगे, ऊपर बढ़ाएंगे और 3 को आप किधर बढ़ाएंगे, लेफ्ट या राइट की तरफ बढ़ाएंगे। तो ये जो है आपका कौन सा पॉइंट आ गया, दूसरा। इसी तरीके से जो तीसरा पॉइंट है, जो प्रोडक्ट वाला पॉइंट है, वो है -14, यानी कि ये -14 आपको नज़र आ रहा होगा। तो -14 और 8। तो 8 को आपने इधर से लेके जाना है और -14 को इधर से ऊपर लेके जाना है। तो जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे दैट विल बी Z1 Z2। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है आपका, Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 और ये जो पॉइंट था ये कौन सा था, Z2 था। तो ये आपकी क्या बन गई, ये लाइन जो है ये Z1 को जाहिर करेगी और यहाँ से ओरिजिन से ये जो दूसरा पॉइंट था इस तक का जो लाइन है वो क्या होगी, Z2 बन जाएगी।
एरो लगा देते हैं। और इसी तरीके से ये जो है आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका क्या बन जाएगा, Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 बन जाएगा। तो ये आपने ग्राफिकली प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेशन करके दिखा दी। अच्छा, यहीं तक आपका जो सवाल है वो मुकम्मल हुआ। और ये याद रखें कि यहाँ पे हेड टू टेल रूल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वैलिड होता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हेड टू टेल रूल आपने करके नहीं दिखाना। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास Z1 और Z2 गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, इसका इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये नहीं कि हमने Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 जो है ना वो फाइंड करना है। तो Z1 है आपके पास, तो इसमें जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ Z1 वो कितना होगा, -2। और जो इमेजिनरी पार्ट है Z1 का वो कितना है, 4 है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी। ये एक्स एक्सिस पे ड्रा करना है, ये वाई एक्सिस पे ड्रा करना है। तो इस तरीके से जो आपके पास पॉइंट आया वो कौन सा आया, -2 और 4। ये Z1 है जो कि आपने यहाँ पे ड्रा करना है। इसी तरीके से Z2 का जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ Z2 इज़ इक्वल टू 3 है, जिसको हम एक्स एक्सिस पे ड्रा करेंगे। और जो इमेजिनरी पार्ट है Z2 का वो हमारे पास है -1। तो यहाँ पे जो पॉइंट बना वो बना 3 और -1। तो एक्चुअल जो हमारा टास्क है वो क्या है, इनका प्रोडक्ट भी ड्रा करना है। तो Z1 हमारे पास है -2 + 4 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 3 माइनस आयोटा के साथ। तो चलें जी, -2 को 3 से किया तो -6 बन गया। -2 को माइनस आयोटा से तो +2 आयोटा, 4 आयोटा को 3 से तो ये बन गया 12 आयोटा। और -4 आयोटा की पावर 2, -6 + 14 आयोटा, और -4 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डाल दिया। तो ये बना -6 + 14 आयोटा और +4। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया -2 + 14 आयोटा। तो यहाँ से जो पॉइंट हमें मिला वो कौन सा मिला कि हमारे पास x पे जो आएगा वो -2 आ जाएगा और y पे कितना आ जाएगा, 14। तो -2 ये है और 4 यहाँ से आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है आपका, Z1 आ जाएगा। इसी तरीके से Z2 क्या है, 3 - 1। तो 3 ये है और -1 आप क्या करेंगे, यहाँ से ले जाएंगे। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है आपके पास, Z2 है। और इसी तरीके से जो प्रोडक्ट है वो है -2, यानी कि -2 और 14। तो -2 इसी को आप ऊपर बढ़ाएंगे और कहाँ तक बढ़ाएंगे, y कितना है, 14 है। तो ये जो पॉइंट है ये आपका क्या आ गया, Z1 Z2 जो कि प्रोडक्ट है वो आ गया। ये आपके पास क्या है, Z1 है। और इसी तरीके से ये जो पॉइंट है ये आपके पास Z2 है। और ये जो पॉइंट है ये क्या है, Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 है। अभी हम तीनों पॉइंट्स जो आए हैं उनको हम ओरिजिन से मिला देते हैं। तो जो Z1 बनेगा वो ये बन जाएगा, एरो डाल देते हैं। इसी तरीके से जो Z2 होगा वो ये आ गया, इसका भी क्या डालते हैं, एरो डालते हैं। और जो Z1 Z2 है उसको भी ओरिजिन से मिलाएं तो आपके पास इस तरह का बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका सवाल यहाँ पे मुकम्मल हुआ। और इसमें भी आपने हेड टू टेल रूल अप्लाई नहीं करना, क्योंकि वो सिर्फ वैलिड होता है कहाँ पे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपने रिप्रेजेंट करना है Z1 डिवाइडेड बाई Z2। ग्राफिकली इसको शो करके दिखाना है। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 6 - 4 आयोटा। तो इसका जो रियल पार्ट है
वो कितना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इज़ इक्वल टू 6 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है Z1 का वो कितना है, -4 है। तो ये एक्स एक्सिस पे ड्रा करना है और ये किस पे ड्रा करना है, वाई एक्सिस पे। तो जो हमारा एक पॉइंट बना है वो बना है 6 और -4। इसी तरीके से आप Z2 का जो है ना वो रियल पार्ट निकालें, तो रियल पार्ट ऑफ Z2 विल बी इक्वल टू 3, और इमेजिनरी जो पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि 3 को आप लिख सकते हैं 3 + 0 आयोटा। तो इसका जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 3 और 0। एक्चुअली हमारा टारगेट क्या है, हमने दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। यानी कि हमने Z1 डिवाइडेड बाई Z2 जो है ना वो पहले उसको सिंप्लीफाई करना है और फिर उसको ग्राफिकली शो करके दिखाना है। तो Z1 हमारे पास है 6 - 4 आयोटा, और Z2 जो है वो है ओनली 3। तो नीचे आयोटा है ही नहीं, लिहाजा इसको हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट हम डिवाइड करते हैं। 6 को अलग डिवाइड कर दें, 6 डिवाइडेड बाई 3 -4 आयोटा डिवाइडेड बाई 3। तो ये कितना बन गया, 2 बन गया। और ये 4/3 अगर इसको देखा जाए तो ये बनता है 1 होल 1/3, कितना है, 2 है। और जो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आया है वो कितना है, -1 होल 1/3। तो ये पॉइंट भी हमने ग्राफिकली ड्रा करके दिखाना है। तो ड्रा करते हैं। Z1 हमारे पास है कितना, 6 और -4। तो 6 ये है और -4 यहाँ पे नीचे आएगा। तो 6 को नीचे की तरफ लेके आते हैं और -4 को राइट की तरफ लेके जाते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, Z1 होगा। ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, ये Z1 है, तो ये क्या हो जाएगा Z2, क्योंकि 3 और 0 है तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा। अभी आपको Z1 डिवाइडेड बाई Z2 चाहिए, तो वो है 2। तो 2 ये है, -1 और -2 के दरमियान 3 हिस्से कर लें, 1 2 और तीसरा ऑटोमेटिकली बन गया है। उसमें से आपने क्या करना है, -1 क्रॉस करने के बाद क्या करना है, जो अगला हिस्सा है उसके 3 पार्ट कर दें, यानी कि -1 और -2 के दरमियान 3 हिस्से कर दें, और उसमें से एक हिस्सा जो है ना वो क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। तो ये वाला हिस्सा आपने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, और इसको किधर लेके आना है, राइट की तरफ लेके आना है। तो यहाँ पे दोनों जो है ना वो क्या कर गए, इंटरसेक्ट कर गए। तो चलें जी, ये तीनों पॉइंट जो है ना वो ड्रा करते हैं। तो ओरिजिन से ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, 6 और -4 क्या था, ये आपके पास Z1 था। तो ये आपके पास Z2 बन गया। तो ये आपका क्या बन गया, Z1 डिवाइडेड बाई Z2। और यहाँ पे भी हेड टू टेल रूल आपने फॉलो नहीं करना, क्योंकि वो सिर्फ वैलिड होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या था, Z1 था, और यहाँ पे ये जो पॉइंट था ये क्या था, Z2 था, और ये जो पॉइंट आया है ये क्या था, Z1 डिवाइडेड बाई Z2। इस तरीके से ये आपका सवाल जो है ना वो, इसका पहला पार्ट मुकम्मल हुआ। अभी दूसरा पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट हमारे पास Z1 कितना है, -4 -6 आयोटा। तो इसका जो रियल पार्ट है Z1 का वो कितना है, -4 है, और यही हमारा x एक्सिस बन जाएगा। x एक्सिस पे ड्रा करेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट है Z1 का वो है -6, और इसको हम ड्रा कर लेंगे y एक्सिस पे। तो हमारे पास जो पॉइंट बना वो बना -4 और -6। इसी तरीके से Z2 जो है ना उसका रियल पार्ट कितना बनेगा,
रियल पार्ट ऑफ Z2 विल बी इक्वल टू 1, और जो उसका इमेजिनरी पार्ट होगा Z2 का वो कितना होगा, 1 होगा। और ये एक्स एक्सिस पे ड्रा करेंगे और इसको वाई एक्सिस पे ड्रा करेंगे, तो जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 1,1। अब हम डिवाइड करेंगे, तो ये याद रखें जब भी डिवाइड में आयोटा नीचे आता है तो उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कंजुगेट से करें, 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले नीचे से मल्टीप्लाई, -4 मल्टीप्लाइड बाई 1 -4 और +4 आयोटा -6 आयोटा और +6 आयोटा की पावर 2, और नीचे आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये बनेगा -4 -2 आयोटा और +6 और -1, 1 -1, तो ये बनेगा -4 -6 -10 बन जाएगा, और -2 आयोटा और नीचे क्या बनेगा 1 + 1, -10 -2 आयोटा और नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। दोनों को अलग अलग डिवाइड करें तो -5 और -1। तो ये आपका जो है ना रियल और इमेजिनरी पार्ट का जो पॉइंट हासिल होगा वो ये Z1 डिवाइडेड बाई Z2 आ गया आपके पास। अभी ये तीनों पॉइंट हमने ड्रा करके दिखाने हैं, और -6 -4 को नीचे लेके आएँ और -6 को ऐसे मिलाएं, तो ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है, Z1 बन जाएगा। इसी तरीके से 1 1, तो वो ये पॉइंट बनेगा 1 1, और जो लास्ट है हमारे पास Z1 डिवाइडेड बाई Z2 वो कितना है, -5 और -1, तो -5 ये है और -1 इधर से आएगा, तो ये आपका क्या बनेगा, लास्ट पार्ट बनेगा। अब इन तीनों को हम जो है ना वो अलग अलग जो है ना ओरिजिन से मिलाते हैं। तो ओरिजिन से पहला पॉइंट है -4, ये आपने Z1 ड्रा कर लिया। दूसरा जो पॉइंट था वो 1 1 था, वो आपने ये ड्रा कर लिया। और थर्ड जो है वो डिवीजन वाला है, वो है -5 -1, तो वो ये पॉइंट है, इसको भी आपने किससे मिला दिया, ओरिजिन से मिला दिया। तो इस तरीके से ये आपके पास पॉइंट कौन सा है, Z1 है, ये वाला जो है ये क्या है, Z2 है, और यहाँ पे ये जो है ये Z1 डिवाइडेड बाई Z2 है। तो उम्मीद है आपने पिक कर लिया होगा, समझ आ गई होगी। आपका बहुत शुक्रिया।